इनकी तरह ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, राजनीतिकरण ये हमारा विषय नहीं है। आज खबर भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। हम टीकाराम जूली से जानना चाहेंगे कि जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव की जो सियासत शुरू हुई है उसमें कांग्रेस का क्या रुख रहेगा और कांग्रेस किस प्रत्याशी को वहां से मैदान में उतार रही है। देखिए, रामगढ़ का जो चुनाव है, वैसे तो रामगढ़ का चुनाव हमेशा ही बड़ा हॉट रहता है और हॉट सीट मानी जाती है ये। लेकिन पिछले 2 बार से लगातार यहाँ पहले साफिया जी फिर जुबेर खान जी यहाँ पे विजयी हुए हैं और ऐतिहासिक काम रामगढ़ में कांग्रेस के द्वारा किया गया है। जुबेर जी का ऐसे में हमारे बीच से चला जाना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा दुख का विषय रहा और पूरी जनता इस चीज़ को अचानक इस सदमे को सह भी नहीं पा रही। जब उनकी सुपुर्दे खाक किया उस समय हजारों की संख्या में लोग थे वहाँ पे, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो लोगों की जो चाहत है उनके प्रति ये इसको दर्शाता है। यहाँ तैयारियाँ पूरी हैं और आला कमान 1-2 दिन में निर्णय करने वाला है और बहुत ही जल्दी हम रामगढ़ में हमारे प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। पूरी तरह ये क्लियर हो चुका है कि जुबेर खान जी का बेटा आर्यन खान को कांग्रेस मैदान में उतार रही है। देखिए, अभी तक कोई दूसरा कोई दावेदार आया नहीं है, किसी ने दावा पेश नहीं किया है। तो जुबेर खान जी के परिवार में से ही मैं समझता हूँ जहाँ तक संभव है टिकट दिया जाएगा और आला कमान इसका निर्णय करेगा। तो कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर रामगढ़ में वोट मांगेगी? एक जो विकास की बात जुबेर खान जी ने देखी थी, वहाँ के लिए नए आयाम स्थापित करने की, वहाँ लगातार हाईवेज, पंचायत समिति, तहसील, नगर पालिकाएँ और जिस प्रकार का डेवलपमेंट उन्होंने कराया था, कॉलेजेस, तो वो उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का हमारा दायित्व रहेगा। और मुख्य तौर पे मैं ये मानता हूँ कि हमारा ये जो चुनाव जो है, जुबेर खान जी के जो विकास कार्य हैं उनको पूरा कराने के प्रयास हमारे रहेंगे। भाजपा आरोप लगा रही है कि गांधी परिवार की तरह रामगढ़ में भी परिवारवाद ही चलता आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? भाजपा वाले बताएं उनके परिवारवाद नहीं है क्या? नहीं, जैसे वो बता रहे हैं कि पहले जुबेर साफिया जी लड़ी, फिर जुबेर खान लड़े, फिर अब बेटे को उतार रहे हैं मैदान में। तो भाजपा में ऐसा कौन सा नेता है जिसने अपने परिवार को टिकट नहीं दिलाई? क्या ज्ञानदेव आहूजा अपने भतीजे को नहीं दिलाई रामगढ़ में? किस मुंह से परिवारवाद की बात कर रहे हैं? जी जी। डॉक्टर जसवंत यादव जी के बेटे नहीं लड़े, रामपाल चौधरी के बेटे नहीं लड़े जी। समर्थलाल मीणा जी के बेटे नहीं लड़े। तो ये क्या परिवारवाद की बात करते हैं? जो खुद परिवार से जिनका चल रहा है, तो जिनके खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों को पत्थर नहीं फेंकते हैं। खुद वसुंधरा जी का बेटा सांसद है, राजनाथ सिंह जी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, महाजन की बेटी, प्रमोद महाजन की बेटी चुनाव में है। अभी हरियाणा की बात करें, श्रुति चौधरी को इन्होंने मंत्री बनाया है, बंसीलाल जी की बेटी है। आरती राव को इन्होंने मंत्री बनाया है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है। तो ये परिवारवाद नहीं है। खुद का नहीं दिखता, दूसरे को देखो। नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि हमारी डबल इंजन सरकार है और हम विकास का जो सपना देखा है उसको पूरा धरातल पे उतार के रहेंगे और जैसे इन्होंने बजट में ताबड़तोड़ घोषणाएं की उनको हम पूरी तरह 1 साल में ही लागू कर देंगे। दोनों जो इनके इंजन है ना, वो सिर्फ धुआं निकल रहा है, पहिए चल नहीं रहे हैं और जो इनकी गाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी है और दोनों इंजन भी अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं जी। एक उत्तर में चल रहा है, एक दक्षिण में चल रहा है। ये हालत बीजेपी की हो रही है। इनके मुख्यमंत्री की मंत्री नहीं मानते, मंत्रियों एमएलए की नहीं मानते और हालत ये है लगातार एमएलए जी कहते हैं कि हमारी जन सुनवाई नहीं हो रही, मंत्री इस्तीफा दे रखा है। एक मंत्री कह रहा है मोदी जी नाराज है, मुख्यमंत्री को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। तो राज्य की स्थिति को संभालेगा कौन? आप मैं बात करना चाहता हूँ। अभी मैं पहले कहता था इस सरकार के सामने 3 चुनौतियाँ आई। सरकार बनने के बाद में पहली गर्मी आई, न पानी दे पाए न बिजली दे पाए। पहली बरसात आई, न पानी का स्टोरेज कर पाए और न पानी की निकासी करवा पाए। और अब खाद का समय आया तो खाद नहीं। फिर इनको ओडेक बिछाए करे क्या इनका? नहीं, वो कह रहे हैं हम ईआरसीपी को लाके रहेंगे और बहुत जल्दी लाएंगे। क्या किया है ईआरसीपी? बता दें, एमओयू दिखा दे। चैलेंज करता हूँ। मुख्यमंत्री जो स्वागत करवा के गया है यहाँ पे, रामगढ़ के अंदर ही आए थे आज से 6 महीने पहले, तो बता दें क्या एमओयू किया है, ईआरसीपी क्या लेके आएंगे? नहीं, जैसे वो कह के गए थे, क्या धरातल पे अभी ईआरसीपी का कुछ हुआ है? पूछता हूँ, आप बता दीजिए। आप रामगढ़ जाइए,
जी जी। आप उस जगह की कवरेज कीजिए जहाँ मुख्यमंत्री जी ने स्वागत करवाया है। हम्म। जी जिस बांध का हेलीकॉप्टर में बैठ के दौरा कर रहे हैं ना, वो हमारी हम्म। सरकार ने बनाया था। ये इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। नहीं, ये जो अभी सिलीसेड बांध से जो पानी आना था, उस पे पिछली बार संजय शर्मा जी ने वहाँ सिलीसेड के बीच में बैठ के धरना दिया था, और ना तो कांग्रेस यहाँ पानी ला पाई और ना ही अब भाजपा में कोई पानी की उम्मीद जग कांग्रेस रही। कैसे नहीं लेके आ पाई? कांग्रेस ने काम किया यहाँ पानी लाने के लिए। नटनी का 12 पे पहले 8 से 13 में भी और 18 से 23 में भी जी जैसमंद भरने का काम हम लोगों ने किया। सिलीसेड से जो झील आ रही है शहर के अंदर, इसको पूरा रिपेयर हम लोगों ने कराया। काफ़ी एनीकट अलवर के आसपास इलाकों के अंदर हमने बनवाए ताकि पानी की स्टोरेज यहाँ पे हो। ईआरसीपी के अंदर हमने जोड़ा। नवनेरा और इसरदा बांध हमने बनाया। प्लानिंग सारी हमारी है। जी। ये बताइए इनने क्या किया है सिवाय धरने के? नहीं, अभी आप भी विपक्ष में हैं और संजय शर्मा जी सत्ता में आ गए हैं। अभी सिलीसेड से पानी आने की क्या उम्मीद है शहर को? अभी तो सत्ता का नशा चल रहा है। जब ये नशा उतरेगा तब पता चलेगा। तो सत्ता का नशा कब उतारोगे आप? आप तो ये तो विपक्ष में, जनता विपक्ष में उतारेगी। आप मुद्दे भी उठा रहे हो लगातार। लगातार हम मुद्दे उठा रहे हैं। आज शहर की हालत क्या है? शहर पे आप आ गए, सफाई ये नहीं करा पा रहे। भलाओ ये जो हमारी नई कलेक्टर आई है, जी इन्होंने जी। लगातार मॉनिटरिंग की, कई कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया और प्रभावी मॉनिटरिंग वो कर रही है। नहीं तो ये मंत्री, यहाँ का महापौर और ये सारे कोई काम ही नहीं कर रहा था। नहीं, ये ये तो हालत होगी। नहीं, शहर शहर के अंदर बीमारियों से लोग मरे हैं। गंदा पानी आ रहा है नलों के अंदर, उससे लोग मर रहे हैं। कचरा सड़ रहा था, उससे लोग मर रहे थे। तो नहीं, कोई शहर तक आकर तो इनकी 3 सरकार हो जाती हैं। शहर में ट्रिपल भी इंजन इनकी की सरकार है। शहर में है, लगातार है। और ये नहीं है, लगातार आज चौथी बार बीजेपी का विधायक है शहर से। जी जी जी। लगातार तीसरी बार सांसद इनका हो गया। जी। लगातार बोर्ड इन्हीं का ही चल रहा है। कुछ समय हमारा रहा था। तो ये कांग्रेस को किस मुंह से कोसते, ये पूछना चाहता हूँ इनसे। नहीं, रामगढ़ में जैसे आप जाएंगे तो अभी ये जैसे कह रहे हैं कि भाई 1985 से वहाँ मुस्लिमकरण हो गया था, हिंदू मुस्लिम वोट बट गया था। अब आप हिंदू वोट को कैसे अपने पक्ष में ला पाएंगे या मुस्लिम वोटों को एकजुट कर पाएंगे? हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखते हैं। इनकी तरह जाति और धर्म के भेदभाव करके उनके बीच में द्वेष फैला के जीतने का हमारा काम नहीं है। जी बाबा साहब का संविधान जो कहता है उसके तहत हम काम कर रहे हैं और उसी आधार पर लड़ाई लड़ेंगे। 36 बिरादरी से हमारी अपील रहेगी। 36 बिरादरी का वोट लेंगे और उन्हीं से जीतेंगे। इनकी तरह ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, राजनीतिकरण ये हमारा विषय नहीं है। ये इनका विषय है। ये आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं, भाई भाई को लड़ा के और सत्ता के अंदर बैठे हैं। आज देखिए, आज ये लोग राज के अंदर आ गए। आज रोजाना 27 एट्रोसिटी के मामले दर्ज हो रहे हैं। रोजाना 19 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्राइम का स्तर ये है कि रोजाना व्यापारियों पे, आम जनता पे जहाँ चाहे वहाँ फायरिंग हो रही है। पुलिस के लोगों को ट्रैक्टरों से कुचल कुचल के मारा जा रहा है। पुलिस के लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये हालत इस सरकार की है। एसपी की जासूसी सरकार के अंदर बैठे हुए कांस्टेबल कर रहे हैं। तो ये क्या है? जी। ये ऐसे राज चलता है क्या? नहीं, भाजपा अपराध का मुद्दा बनाकर सत्ता में आई, तो अब आप उनसे पूछ नहीं रहे कि भाई आप? हम तो पूछ रहे हैं, जवाब कोई दे। हाँ। आप जो क्वेश्चन मेरे से कर रहे हो, ये किसी बीजेपी के नेता से करके दिखाओ। आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा कि आप उससे पूछ सकें। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। कोई जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पर्ची पकड़ा दी जाती है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना है। काफी तो ऐसे पत्रकार हैं जो उठ के आ गए। ये हालत है मुख्यमंत्री जी की, बता रहा हूं मैं, आप पता कर लेना। नहीं, मुख्यमंत्री अभी ये कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी है उसको मिटाने के लिए वो एमओयू कर रहे हैं। यहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ, जितने भी धरातल पे वो आएंगे, निवेश आएगा तो उससे रोजगार मिलेगा। निवेश आएगा, रोजगार मिलेगा, अच्छी बात है। जी अभी जो फैक्ट्रियां लग रही है उनको पानी है क्या उपलब्ध? जी उनको बिजली दे पा रहे हैं क्या? जी। उनको अच्छा वातावरण दे पा रहे हैं क्या? यहाँ के व्यापारी तो छोड़ के भग रहे हैं। आपको पता हो कि अभी जब बिजली नहीं आई, काफी कंपनियां नीमराना से चली गई। जी काफी कंपनियों ने नोटिस दे दिया कि अगर हमारी बिजली की व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम यहाँ से अपना प्लांट शिफ्ट कर लेंगे। जी तो गोदी वालों को खिला लो, पेट वाले क्या कर रहे हो? जी। नहीं, अभी जो ये कह रहे हैं वो धरातल पर आने की आपको उम्मीद लग रही है क्या? कहाँ है? मोदी जी ने कहा हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल। जी 10 साल होगी, 20 जी। करोड़ बनते हैं। जी अब 11वीं साल भी शुरू होगी।
1 करोड़ इसके, 21 करोड़ युवाओं को रोजगार बनता है। जी और मैं चैलेंज करता हूँ, 21 करोड़ युवाओं की नौकरी गई है। जी 45 साल के इतिहास में आज का जो समय है, सबसे मैक्सिमम बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान की है। जी पर कोई एक शब्द बोलता नहीं, जी जवाब देते नहीं। मोदी जी ने कहा मैं 100 दिन में काला धन लेके आऊंगा, नहीं तो मेरे को फांसी पे चढ़ा देना। ओ, अब फांसी पे चढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए, पहले से ज्यादा काला धन विदेश में चला गया। जी मोदी जी गौ हत्या पे रोक लगाने की बात करते थे, जी आज पहले से ज्यादा बीफ निर्यात हो रहा है विदेशों के अंदर। और मोदी जी के मित्र हैं वो लोग जो मोदी जी को, बीजेपी को चंदा दे रहे हैं। जी जी जो बीफ निर्यात करते हैं उनसे मोदी जी चंदा ले रहे हैं। जी तो जो वादे किए थे, महंगाई कम करने का किया था, महंगाई आज चरम पे है। ओ, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती करने की बात कही थी, क्या रेट हो रहे हैं, कितना इस पे सेस और वैट सरकार ने लगा रखा है। जी अंधेर नगरी चौपट राजा, आज हाईवे पे कितने लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट लगातार पूरे राजस्थान में हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस मॉनिटरिंग करने की बजाय अवैध वसूली में लग रही है। वो ये देख रहे हैं कि इस बजरी माफिया से कितना लेना है, इस पत्थर माफिया से कितना लेना है, इन जो गैंग है इनसे कितना लेना है, जुए सट्टे वालों से क्या लेना है, ड्रग्स वालों से क्या लेना है। आज मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता राजस्थान की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो ड्रग्स आ रही है वो राजस्थान से आ रही है, और हमारे नेता चुप है। जी या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो सही कह रहे हैं, इनको जवाब देना चाहिए। नहीं, अभी जैसे गौकसी पर या गौ तस्करी पर या जो साइबर ठगी है उस पे भरतपुर में तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और अलवर में बिल्कुल पुलिस चुप सिर्फ बैठी है। दिखावा है। भरतपुर वालों को लगता है कि अलवर में हो रही है, अलवर वालों को लगता है भरतपुर में हो रही है, भरतपुर वालों को लगता है जयपुर में हो रही है। लेकिन अपराध नहीं रुक रहा है बिल्कुल। अपराध कहाँ रुक रहा है? रोजाना आप अखबार खोल के देखो, 2 पन्ने तो अपराध के भरे पड़े हैं। जी जी इनके मंत्री क्या बयान दे रहे हैं, मदन दिलावर क्या बोल रहा है, कन्हैया चौधरी क्या बोल रहा है, किरोड़ी मीणा जी क्या बोल रहे हैं, ये तो इनकी स्थिति है। नहीं, अभी जो मदन दिलावर जी ने जो बयान दिया है कि जो टीचर हैं वो ऐसे अर्धनग्न रूप में आती हैं या जैसे कपड़े पहन के आती हैं, उनसे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप क्या मानते हैं, टीचर क्या ऐसे अशोभनीय उसमें जाते हैं क्या? नहीं तो वही बताए ना, कहाँ देख रहे हैं वो, इनकी मानसिकता क्या होगी, क्या सोच है इन लोगों नहीं, इस बयान पे और मैं दोनों ही बातें कह रहा हूँ। पहली बात तो अगर आप मंत्री हैं और इस प्रकार का हो रहा है तो आपको पता है क्या हो रहा है जी, और आपने कहाँ देखा है जो इस प्रकार की आपकी मानसिकता, इससे आप टिप्पणी कर रहे हो। और जो टीचर विरोध कर रहे हैं फिर आप उनको बेवकूफ बना रहे हो। ये ऐसे चलने वाला नहीं है। आप सत्ता के नशे में चूर हैं, समय आने पर सब जनता पर ये तो गंभीर उन्होंने टिप्पणी की है शिक्षकों पर इस शिक्षक विरोध कर रहे हैं तो उस पर कांग्रेस विरोध कर रही है, हमारी महिला सेल है वो विरोध कर रही है, काफी संगठन है वो विरोध कर रहे हैं। फिर इनके फर्क क्या पड़ता है? मेले में आदमी पिट जाता है तो फिर उसकी शर्म खुल जाती है। ये मेले में पिटे हुए लोग हैं, इनके कोई शर्म लिहाज तो है नहीं। चाहे टीवी पे आ जाए, चाहे अखबार में आ जाए, चाहे विधानसभा में चल जाए, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता।